बिहार में पहले चरण की वोटिंग को 1 घंटा पूरा हो गया है। 7 बजते साथ ही बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक सीट छपरा भी है, जहां से आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्हीं से हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर खास बातचीत कर रहे हैं। उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा करें, तो शायद सरकार को भी समझ में आएगा। आज जितने भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे हैं, इनका 2004 से पेंशन नहीं मिलता। बताइए कितनी दुख की बात है कि अपने बच्चों को जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे। इनका जब पोस्टिंग होता है तो घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो जाता है। ये कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर होती तो शायद ये अपने बच्चों से हर दिन मिल भी लेते और अपने बच्चों को बेहतर संस्कार भी दे पाते और शिक्षा भी दे पाते। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल एक नोटिस आपको मिली और चुनाव मतदान के एक दिन पहले ये नोटिस मिली। नहीं, कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले। उनके बिना कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो खेसारी लाल यादव तो एक मामूली सा छोटा सा इंसान है और इस स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। आज इस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे हमारे कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे और स्कूल में लोग आपके लिए मतदान करने आए। मैं जिंदगी में सोच के कुछ नहीं करता रहता हूँ और अपने आप पूरा होता है, क्योंकि मैं मेहनती इंसान हूँ और मेहनत पे भरोसा करता हूँ। इससे ज्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मेहनत की मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है कि खेसारी तो सुपरस्टार हैं, जब जीतेंगे अगर चुनाव तो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, क्योंकि उनका काम तो प्राइमरी काम तो उनका फिल्म और अभिनेता है। कहने का मतलब बेटा ही हो और अंधा हो तो एक लोटा पानी दे सकता है आपको। 10 साल से छपरा में सीएन गुप्ता चाचा विधायक थे और नाला और वहाँ के जल जमाव की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। और बेटा हो और उसके पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है और उनका देखभाल कर सकता है। रहना विषय नहीं है सर, रोज दिखना। क्या खेसारी अगर रोज रहे और काम ही ना करे तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम बोलता है और हम काम करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या हैं। हम ये नहीं कि हम रह के अच्छे बताइए। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं माँ बाप के साथ नहीं रखते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो उस बेटे का क्या मतलब है। बात यह है कि जिसके लिए मैं आया हूं और जिसके लिए मुझे जनता चुनी है और चुन रही है, वो कितना बेहतर करता है ये मायने रखता है। रहने से कोई फायदा नहीं। नेगेटिव कैंपेन रहा चुनाव। छोड़िए ना सर, मेरे ऊपर कोई मतलब नहीं है। खेसारी लाल यादव यहाँ पर बात करते हुए ये कहते हुए कि जो कैंपेन हुआ जनता का आशीर्वाद मिल। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की, वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। मुंगेर से लोकसभा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और देखिए मुकामा जो लोकसभा मुंगेर में ही आती है, मुकामा विधानसभा सीट, वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद खुद ललन सिंह ने ही प्रचार की कमान संभाली। मुकामा की लड़ाई बेहद दिलचस्प जेडीयू वर्सेस आरजेडी बनी, क्योंकि एक तो पहले ही यहां मोकामा में बाहुबली आमने सामने, एक तरफ अनंत सिंह और दूसरी तरफ बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी, वो चुनाव मैदान में आरजेडी के टिकट पर। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद यही जेडीयू के ललन सिंह जिन्होंने कमान संभाली और अनंत सिंह के लिए जमकर प्रचार किया। हालांकि प्रचार के दौरान कुछ ऐसे विवादित बोल जिसको लेकर इन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, उस पर भी ललन सिंह की सफाई आई, ये कहते हुए कि आरजेडी की तरफ से सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से जब जांच करेगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल ललन सिंह को आप देख रहे हैं। चुनाव में वोट डालने के लिए पहले चरण के मतदाता हैं ललन सिंह, कतार में खड़े नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी, मेघा हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी, जेडीयू में अहम भूमिका निभाते हैं और साथ ही साथ मोकामा में जिस तरीके के संकट में फंसी पार्टी, उसके बाद प्रचार की कमान अनंत सिंह के लिए संभाली ललन सिंह ने। मेघा, ये थोड़ा सा मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ये तस्वीर आ गई है खेसारी लाल यादव वोट डालते हुए, तस्वीर आपके सामने है। यहां छपरा से आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला। हालांकि चुनाव से पहले चर्चा यह थी कि खेसारी लाल यादव की पत्नी जो है वो चुनाव मैदान में उतरेंगी, लेकिन फिर खेसारी लाल यादव को ही यहां से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वोट डाल दिया है खेसारी लाल यादव ने और वोट डालने के बाद अब बाहर आ गए हैं, रोजगार की बात करते हैं, बिहार में बदलाव की बात करते हैं। और यहां छपरा में जो पहले 2 बार के विधायक सीएन गुप्ता रहे हैं, उनको लेकर हमलावर रहते हैं कि उन्होंने छपरा के विकास के लिए कुछ किया नहीं। प्रोटोकॉल होता है, बाहर चलिए।
तो पोलिंग बूथ में आप एकदम से मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, कुछ फासला आपको मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए अभी यहां पर मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, बाहर निकलकर ही मीडिया से बात करेंगे जब वो दायरा पूरा हो जाएगा। इस बीच बीजेपी की तरफ से रणनीति बदली गई है और इस बार बीजेपी ने सीएन गुप्ता की जगह छोटी कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं छोटी कुमारी, जो छपरा में खेसारी लाल यादव को जोरदार टक्कर दे रही है। सीट बीजेपी की रही है। क्या क्या कह रहे हैं ललन सिंह, जरा ये सुन लीजिए। लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व, और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए। और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ के लिए वोटिंग हो रही है और ऐसे में ललन सिंह को आपने सुना जो कह रहे हैं कि अब तो प्रचार खत्म हो गया है, अब परसेप्शन की कोई जरूरत नहीं है, अब जो सच है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। फिलहाल 14 नवंबर का इंतजार है जब नतीजे सामने आएंगे। इस बार का चुनाव जिसमें एनडीए के भीतर समीकरण बदलेगा और बीजेपी और जेडीयू दोनों बड़ा भाई छोटा भाई की बातें भुलाकर अब जुड़वा भाई की तरह चुनाव मैदान में एक साथ। रोमाना, इस बार कई ऐसी चीजें हुई हैं जो पहली बार हुई हैं बिहार में, और अगर मैं शुरुआत करूं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि पहली बार क्या क्या हुआ है बिहार में, तो ये पहली बार है जब बीजेपी और जेडीयू एक ही नंबर पर लड़ रहे हैं, 101-101। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और इनफैक्ट जिस दिन ये अनाउंस होने वाले थे कि कितने सीट्स पर कौन लड़ेगा, तो मुझे पता, उस वक्त मैं पटना में ही थी और जेडीयू के लोग जो मुझे मिल रहे थे कह रहे थे एक सीट एक्स्ट्रा तो बीजेपी से जरूर हम लड़ेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं और 101-101 बराबरी का मामला हो गया। ये पहली बार हुआ है। दूसरी चीज जो पहली बार इस बार हो रही है वो ये है कि चिराग पासवान पहली बार एनडीए अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये कभी भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट पिछली बार वो अलग लड़ रहे थे और कहा यह जाता है, इनफैक्ट वो कहा क्या जाता है, नीतीश कुमार जी ने पब्लिकली ये बात कही है कि चिराग पासवान ही जिम्मेदार हैं उनकी सीटें खराब करने के लिए। इस बार अलायंस में एक साथ एक तरफ, दूसरी तरफ महागठबंधन में आप देखिए साहनी जी की वीआईपी भी पहली बार उनके साथ लड़ रही है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें जो हो रही हैं बिहार में इस बार, वो फर्स्ट टाइम हो रही है और इनका क्या असर होगा इस चुनाव पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्सो कि आज जो पहला फेज का मतदान है, लेकिन जितनी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, मुझे लगता है सारी महत्वपूर्ण सीटें, चाहे आप तेजस्वी की सीट उठा के देख लीजिए या तेज प्रताप की सीट उठा के देख लीजिए, दोनों बीजेपी के डिप्टी सीएम दोनों की सीटें भी आज हैं। जो स्टार इनके कैंडिडेट्स हैं जैसे मैथिली ठाकुर, एक खेसारी, सारी सीट्स इसी बार फर्स्ट फेज में ही जा रही हैं। तो फर्स्ट फेज पर नजरें ज्यादा है। इंटरेस्टिंग बातें, देखिए इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई है और ये जिस तरीके के आपने प्रयोग बताए हैं जो इस बार किए जा रहे हैं, चिराग पासवान से लेकर मुकेश सहनी तक की। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन के साथ आ गए हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर नई एंट्री उनकी बिहार की चुनावी राजनीति में हुई है। आदेश, ये जो अलग अलग प्रयोग इस बार के बिहार चुनाव में हो रहे हैं, सहयोग क्या बनेगा? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं ना, थोड़ा और इंटरेस्टिंग चुनाव होता और उनके लड़ने से ना उनकी पार्टी का जो वोट परसेंटेज जो आने वाला है वो मुझे लगता है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होती। दो और चीज़ें पहली बार हुई हैं। एक तो ये कि नीतीश कुमार को एनडीए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा है, और दूसरा कांग्रेस पार्टी को दबाव में डाल के तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करवाया गया है। तो ये चीज़ें भी पहली बार हुई हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि क्या फर्स्ट फेज़ के बाद कोई ऐसी संभावना है मेगा कि एनडीए जो है वो कहे कि नीतीश कुमार हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने कई बार ये बात मैं बोल चुका हूँ, ना ही प्रधानमंत्री जी ने, मैं जरा लौटूंगी आपके पास। ग्राउंड पर मुझे दर्शकों को लेकर जाना होगा। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा शशांक से जानते हैं मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। पोलिंग बूथ की तस्वीर जरा जल्दी से दिखा दीजिए।
बिल्कुल, मैं मोकामा में हूँ। देखिए, इस वक्त मैं ओंटा में राजकीय मध्य विद्यालय में हूँ। ये मतदान केंद्र है। सबसे हॉट सीट, सबसे बड़ी लड़ाई, दो बाहुबलियों के बीच टक्कर। अनंत सिंह दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद से जेल में है। जदयू प्रत्याशी है, मुकाबला है वीणा देवी से। सूरज भान की पत्नी है। मतदाता यहाँ लाइन में खड़े हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। हम बात भी करेंगे। आप लोग यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं, ये बताइए क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है यहाँ का? रोजगार। रोजगार। कैसा विधायक चाहिए? किसको वोट दे रहे हैं ये नहीं बताइएगा, किस तरह का विधायक चाहिए? कैसा विधायक? हाँ, बहुत सुंदर। जो काम करे। दो बाहुबलियों के बीच इस सीट पर टक्कर है। पूरे देश की नजर इस सीट पर, क्या कहेंगे? आप लोग वोट देने की क्या मुद्दे क्या है आपके? रोजगार का। रोजगार के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। यहाँ की समस्याएं क्या हैं ये बताइए। यहाँ की समस्या यानी कि बहुत आदमी बेरोजगार यानी। अच्छा, बहुत हॉट सीट, दो बाहुबली आपस में टकरा रहे, इसको कैसे देखें? हमको गुप्त मतदान करना है, गुप्त मत। किसको आप वोट कर रहे हैं ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। दो बाहुबलियों के बीच इस सीट पे टक्कर है, ये बताइए कैसे देख रहे हैं? जैसे देख रहे हैं हट में है। चाचा, किस तरह की सरकार चाहिए बिहार में? किसकी चाहिए ये नहीं, किस तरह की चाहिए? काम करने वाला, जो काम करता है उसको चाहिए। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हाँ। अच्छा, हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप लोग युवा हैं, आप लोग के क्या मुद्दे हैं? ज्यादातर युवाओं के मुद्दे रोजगार होते हैं, आपका क्या मुद्दा है? रोजगार भी है मुद्दा। यहाँ की समस्याएं बताइए। देखिए, वोट देने गए हैं, यहाँ पे सुरक्षा के भी जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत चर्चित सीट ये है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा, आप लोग वोट डालने के लिए आए हैं, यहाँ वोट देने आए हैं, तो क्या दिमाग में चल रहा है? क्या सोच के वोट डालेंगे? क्या सोच के डालेंगे? जिसको सपोर्ट करेंगे उसको वोट देंगे। जिस और बोलिए ना, क्या मुद्दे क्या हैं आपके? यहाँ की समस्याएं बताइए। आप तो काफी यहाँ समस्या तो देख रहे हैं, ये कचरा भरा हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए अपने अपने मुद्दों के साथ वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जल्दी से आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे। अंकित से जानते हैं। अंकित, आप जहां दीघा में वेटनरी कॉलेज के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जरा बताइए यहाँ पर किन मुद्दों के साथ वोटर पहुंच रहे हैं? अच्छा, तो वही महिलाएं, कुछ दिक्कत आ गई थी वोट डालने में इनको? बिल्कुल रोमाना, एटलीस्ट कम से कम जो एक खबर जो दिखाई, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और मैडम ने वोट कर दिया है। करीबन 1 घंटा लग गया लेकिन वोट कर। बिल्कुल। अब अंदर में बोल रही हैं कि हम कहाँ मना किए थे कि नहीं देना है। अच्छा। अभी जाकर वो बोले, कोई डांटे वहाँ कि आपने क्यों नहीं देने दिया, तो कह रही हैं कि क्रमांक बताने के लिए बोले थे। हम बोले क्रमांक पे तो पहले ही मैंने बता दिया, सारा चीज मेरे पास है। और भी महिलाएं चली गई थी यहाँ से, तो मतलब गई हैं। हाँ, गई हैं। और अभी कह रही हैं कि नहीं, हम अभी डांटे हैं। हम बोले कि आप गलत मत बोलिए, सही बात बोलिए, गलत क्यों बोल रही हैं? जब से हम यहीं खड़े हैं, आप 792 पूरा सब जान रहा है। और आप वोट कर दिया। एक बार जो है ये उंगली दिखा दीजिए। तो देखिए रोमाना, कम से कम जो है ये थोड़ी नाराज नजर आ रही थी, कह रही थी अब मैं दोबारा वोट करने नहीं आऊंगी, लेकिन खबर दिखाई गई डिजिटल पर्ची मान्य है ना? मतलब डिजिटल पर्ची मान्य है ना अंकित गुप्ता? डिजिटल पर्ची मान्य है? बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल पर्ची मान्य है। और रोमाना, ये होता क्या है ये भी दर्शकों को बता देना जरूरी है, जो मतदाता अगर कहीं संशय में है। देखिए, डिजिटल पर्ची क्या होती है? पर्ची क्या होती है? पर्ची से आपको ये पता चल जाता है कि वोटर लिस्ट में आपका नंबर किस नंबर पर है। और उसके साथ में जब वोट देने जाते हैं तो वहां पर तो जो चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेज दिए हैं उनमें से कोई भी दिखाइए और वोट कीजिए। लेकिन यहां पर यह कह दिया गया कि नहीं, आप पर्ची लेकर ही आइए। तो उस पर जो है यहां सवाल खड़े हो रहे थे। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और फिलहाल अब यहां पर डिजिटल पर्ची के साथ भी जो महिलाएं आ रही हैं, वो या महिलाएं या वोटर जो भी हैं, वो यहां पर वोट बिल्कुल। देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये सिर्फ एक छोटा सा कंफ्यूजन है और अच्छा हुआ कि समय रहते ही कंफ्यूजन दूर हो गया। और ये महिला जो बहुत निराश नजर आ रही थी, ये वोटर जो कह रही थी मैं अब आ गई हूं, दोबारा नहीं आऊंगी वोट डालने के लिए, इन्होंने वोट डाल दिया है। समस्या का समाधान हो गया है। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई और खबर का असर हुआ। सीधे जरा आपको लेकर चलेंगे खगड़िया। उज्जवल हमारे साथ मौजूद है और उज्जवल से जानते हैं खगड़िया में मतदाता पहुंच रहे हैं कितनी संख्या में वोट डालने के लिए, किन मुद्दों के साथ? उज्जवल। बिल्कुल रोमाना, देखिए जो है रामविलास पासवान का ये गांव है और चिराग पासवान का पैतृक गांव है। और यहाँ पर हमारी मौजूदगी अलोली विधानसभा में खगड़िया जिला के अंतर्गत आते हैं। और सुबह से ही यहाँ पर जो भारी संख्या में चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो, हर कोई जो है अपने मत का उपयोग करने के लिए आया। और एक तस्वीर में रोमाना आपको ये दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा ये दिखाएं। ये देखिए, ये बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ बाबूजी मौजूद हैं और इनकी उम्र 100 साल बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं ये फिर इतनी उम्र होने के बावजूद भी खुद चलकर जो है वो पोलिंग बूथ पर आए हैं और अपने मत का उपयोग इन्होंने किया। एक बारी मैं अपने सहयोगी संजीव से कहूंगा, एक बारी दिखाएं। क्या नाम है इनका?
जी नाम क्या है? अनुराग चौधरी। इस बीच निधि मौजूद है, तेजस्वी यादव निकल रहे हैं घर से। और क्या अपील करते हैं लालू जी? ये देखना होगा। लालू जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सब लोगों से अपील है कि घर से मतदान केंद्र जाएं, वोट दें। लोकतंत्र का पर्व है और अपने भविष्य वर्तमान को देखते हुए सरकार चुने। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, महागठबंधन को जिताएंगे। राघोपुर से आप खुद उम्मीदवार हैं, तेजस्वी जाएंगे राघोपुर? अभी समय नहीं। हाँ नहीं, अभी तो प्रचार है आज हर जगह, लेकिन राघोपुर की जनता ने खुद ही कमान संभाल रखा है। चलो। तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, पत्नी राष्ट्रीय भी साथ में है और आगे फ्रंट सीट पर लालू प्रसाद यादव बैठे हुए। ये तस्वीर घर से मतदान करने के लिए निकले हैं तेजस्वी और साथ में पूरा परिवार है। ये मैं चाहूंगी कि जरा राबड़ी जी क्या बोल रही है ये सुने। महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डाले, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। तो पूरा परिवार निकला है मतदान करने के लिए, राबड़ी देवी साथ में और ये मीसा है। क्या कह रही हैं मीसा? सब लोग वोट करें और अपना। तो इस वक्त लालू राबड़ी परिवार घर से निकल चुका है मतदान करने के लिए। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, उनकी पत्नी राष्ट्रीय, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य सभी एक साथ निकले हैं मतदान करने के लिए और ये अपील की है तेजस्वी यादव ने कि घर से निकलिए, मतदान कीजिए। और राघोपुर को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो राघोपुर जाएंगे, आज वहां पर भी पोलिंग होनी है, उम्मीदवार है तेजस्वी, तो तेजस्वी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राघोपुर पे वहां पर जनता ने संभाला है, मोर्चा संभाल कर रखा हुआ है और वहां संभवतः वो नहीं जाएंगे। हालांकि राबड़ी देवी कह रही हैं कि इस बार बदलाव तय है, नजरें टिकी हुई है विपक्ष पर कि क्या इस बार बदलाव की उम्मीद, सत्ता वापसी की उम्मीद जो महागठबंधन कर रहा है, क्या इसके कितनी उम्मीदें हैं? वोट करें और महागठबंधन को अपना समर्थन दें। तो लालू परिवार वोट डालने के लिए निकला है। एक साथ राबड़ी आवास से 3 गाड़ियां बाहर निकली। सबसे पहली गाड़ी जिसमें सबसे आगे वाली सीट पर लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे, उसी सीट पर, उसी गाड़ी की पिछली सीट पर तेजस्वी यादव और बराबर में उनकी पत्नी राष्ट्रीय यादव। फिर दूसरी गाड़ी निकलती है जिसमें आगे की सीट पर राबड़ी देवी बैठी हुई हैं और उनके पीछे उसी गाड़ी में पिछली सीट पर रोहिणी आचार्य बैठी हुई हैं। और फिर तीसरी गाड़ी निकली जिसमें अगली सीट पर मीसा भारती बैठी हुई थी। तो लालू परिवार वोट डालने के लिए 3 गाड़ियों में सवार होकर निकल गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे अब अंकित गुप्ता के पास। पहले जरा सुन लेते हैं क्या कहा है राबड़ी देवी ने जब वोट डालने के लिए। अनुरोध है, प्रार्थना है। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। राबड़ी देवी को आप सुन रहे थे, बदलाव के नाम पर वोट होगा, जनता बदलाव करेगी, ये कहते हुए राबड़ी देवी वोट डालने के लिए निकली है। मैं फिर से बता दूं, 3 गाड़ियों में सवार होकर लालू परिवार निकला है वोट डालने के लिए। पहली गाड़ी, अगली सीट लालू प्रसाद यादव, उसी गाड़ी में पिछली सीट पर तेजस्वी यादव, पत्नी राष्ट्रीय यादव। दूसरी गाड़ी, अगली सीट राबड़ी देवी, उसी गाड़ी में पिछली सीट पर रोहिणी आचार्य। तीसरी गाड़ी में अगली सीट पर मीसा भारती परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निकल गए हैं वोट डालने के लिए पटना के वेटनरी कॉलेज पोलिंग बूथ पर। लालू यादव का जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंच गया है। ये सीधे तस्वीरें उस पोलिंग बूथ के बाहर से जहां पर तेजस्वी यादव जो पहली गाड़ी है उसमें आगे वाली सीट पर लालू यादव बैठे हुए हैं और पीछे वाली सीट पर तेजस्वी यादव। तो लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। और अगर हम जो पीछे वाली गाड़ियों की बात करें तो पीछे वाली गाड़ियों में भी आपको जो तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है राबड़ी देवी मौजूद है, रोहिणी आचार्य मौजूद है और पीछे वाली, इससे पीछे मीसा भारती मौजूद है। मीसा जी क्या कहेंगे, आज वोट का दिन, एक अहम दिन है। मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग अपने घरों से निकलें और मत का अपना प्रयोग करें। और ये इसलिए क्योंकि
बेहतर बिहार बनाना है, बिहार के लिए तरक्की हो, बिहार की डबल इंजन की सरकार रही है, 20 वर्षों में इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया बिहार के लिए और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन कहा गया कि महिलाओं के लिए 10,000 रुपए एक जो गेम चेंजर साबित हो सकता है, बहुत सारे वादे भी किए गए। तेजस्वी जी ने भी वादा किया 30,000। देखिए कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए महिलाओं को 10,000 जो दिया है वो एक तरह से कहा जाए कि रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपए वो दे रही है, लेकिन वहीं पे महागठबंधन सहायता राशि देने का वादा किया है महिलाओं को। जंगल राज की भी बात हो रही है। जंगल आज वोट पड़ रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या लेके फिलहाल जो है मीसा भारती यहाँ पर जो है बात करते हुए, अब रोहिणी आचार्य यहाँ पर है। हम कोशिश करेंगे रोहिणी आचार्य से भी बात कर सकें। रोहिणी जी, ये जो है जिस तरीके से जो पूरा चुनाव प्रचार हुआ है, जंगल राज की बात होती रही है, क्या कहेंगे? जंगल राज तो मोकामा में दिख गया ना, जंगल राज मोकामा में दिख गया। अब ये जनता को तय करना है कि वो मोकामा वाला ललन सिंह ने जो बयान दिया वो सरकार लानी चाह रही है या रोजगार बांटने वाली तेजस्वी सरकार। लेकिन जैसे मीसा जी कह रही है कि रिश्वत दिया गया। रोहिणी जी, जिस तरीके से पूरा चुनाव ठीक है आकर के वो वोट करके जो बात करेंगे, तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो लालू परिवार है वो वोट करने के लिए जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हमने जो बात की है रोहिणी आचार्य से, हमने बात की है मीसा भारती से। तो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं और राबड़ी देवी के साथ में जो है वोट करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पहले वोट कर लीजिए उसके बाद में बात कीजिए। तो फिलहाल हलचल यहाँ पर अपना मतदान पर जाकर वोट डालें, अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का। तो लालू परिवार पहुंच गया है वोट डालने के लिए। और बड़ी बात देखिए, राबड़ी देवी कह रही है दोनों बेटों को शुभकामनाएं, हम मां हैं और मां के दिल से दोनों बेटों के लिए आशीर्वाद है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान साबित हो सकता है चुनाव वाले दिन, जब भाई तेजस्वी यादव जो हैं वो जाकर बताते हैं महुआ की जनता को कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं, पार्टी ही माई बाप है। और ऐसे में अब राबड़ी देवी जो है वो दोनों बेटों को आशीर्वाद देने की बात कर रही हैं। फिलहाल पूरा का पूरा लालू परिवार पहुंच गया है वोट डालने के लिए। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, साथ में उनके मां राबड़ी देवी नजर आ रही है, पत्नी राजश्री यादव नजर आ रही है, साथ में पिता लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ ही गाड़ी में बैठकर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तो पूरा लालू परिवार वोट डालने के लिए पहुंच चुका है। आरजेडी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटों पर इस चुनाव में गठबंधन में अगर कोई दल चुनाव लड़ रहा है तो वो आरजेडी ही है। हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी यहां इसी पोलिंग बूथ पर वेटरनरी कॉलेज पटना मौजूद है, जहां पर लालू परिवार वोट डालने के लिए पहुंचा। अंकित, चलिए रुक जाइए आप सब इसी जगह रुकिए सब। देखिए यहाँ पर लालू प्रसाद यादव अब पीछे से जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पीछे से जा रहे हैं, बाकी परिवार के सदस्य जो है थोड़ा आगे हैं और लालू प्रसाद यादव जिनका जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो धीरे धीरे चलते हुए अपने सहयोगियों के साथ में वोट करने के लिए जा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर पूरा परिवार के बाकी सदस्य हो, लगातार जो है उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो सरकार के ऊपर उन्होंने निशाना साधा। मीसा भारती ने तो एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये तक कह दिया कि रिश्वत देकर के वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल ये जो तस्वीर है ये मतदान स्थल की है, पोलिंग बूथ की है और इस वक्त बाकी परिवार के सदस्य अंदर जा चुके हैं। राजेंद्र जी थोड़ा सा आगे आकर हम आकर दिखा सकें तो। और लालू प्रसाद यादव अब पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं। मीडिया का जो कैमरों का जमावड़ा है, मीडिया के कैमरों से घिरे हुए लालू प्रसाद यादव, सुरक्षाकर्मी अब उनको पोलिंग बूथ के अंदर ले जाते हुए। तो परिवार के जो है सारे सदस्य, तेजस्वी यादव की बात की जाए, राबड़ी देवी की बात की जाए, लालू प्रसाद यादव, साथ ही में तेजस्वी की पत्नी मीसा भारती, बहन और रोहिणी आचार्य, ये तमाम सदस्य हैं जो एक साथ पहुंचे हैं वोट करने के लिए। इस सब के बीच में जैसे हमने बात की, मीसा से बात की, मीसा भारती से बात की, रोहिणी आचार्य से बात की, सबने यही कहा कि ये बदलाव का चुनाव है, जनता तेजस्वी के ऊपर भरोसा जता रही है और जो सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर पर जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं, उसको लेकर के जब सवाल पूछा तो मीसा भारती ने तो ये यहाँ तक कहा कि एक तरह से रिश्वत देकर के वोट लेने की कोशिश की जा रही है।
संजीव गुप्ता नजर फिलहाल बनाकर जो है, रखिएगा। लालू परिवार पहुंच गया है पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए, और जब वोट डालकर बाहर निकलेंगे तो फिर ये उम्मीद की जा रही है कि लालू परिवार मीडिया से भी बात करेगा। फिलहाल आपने देखा लालू प्रसाद यादव, सेहत ठीक नहीं रहती है, बेहद धीमे कदमों से चलते हुए पोलिंग बूथ के भीतर जाते हुए, इस चुनाव में भी पोस्टर्स बैनर्स आरजेडी के उसमें लालू प्रसाद यादव का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हालांकि लालू प्रसाद यादव एक तो दानापुर पहुंचे थे, रीतलाल यादव के लिए उन्होंने प्रचार किया, और साथ ही साथ दीघा में दिव्या गौतम जो है लेफ्ट की उम्मीदवार, उनके लिए भी लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के लिए बड़ा एडवांटेज या फिर एक बड़ा बैगेज इस चुनाव में क्या साबित होने वाले हैं? नतीजे 14 नवंबर को इसकी तस्वीर साफ करेंगे। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है। लालू परिवार वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। तेजस्वी यादव वोट डालकर पोलिंग बूथ से जब बाहर निकले तो उनकी तरफ से बेहतर बिहार के लिए वोट कीजिए, यही अपील बिहार के लोगों से की गई है। सुनिए। क्या माहौल क्या सर? हम सब लोग जो है सभी बिहार लोगों से अपील करते हैं, रहने ना दो दोस्त युवाओं से क्या कह रहे हैं? देखिए हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक दूर से हटाइए ना, चल माइक दूर से हटाइए। तो तेजस्वी यादव ने वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए और बिहार के लोगों से अपील करते हुए बेहतर बिहार के लिए वोट डालिए, वोट जरूर कीजिए। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। पूरे परिवार के साथ तेजस्वी यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। साथ में बुजुर्ग पिता लालू प्रसाद यादव भी हैं, जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है लालू प्रसाद यादव का। और आज की जो तस्वीरें भी हमने देखी उसमें बहुत ही धीमी चाल, बहुत ही सुस्त कदमों से छोटे छोटे कदम उठाते हुए लालू प्रसाद यादव जो है वो पोलिंग बूथ के भीतर गए हैं। उसी गाड़ी में बैठकर तेजस्वी यादव पहुंचे जिसमें पिता लालू प्रसाद यादव सवार थे पोलिंग बूथ तक, और पत्नी राजश्री तेजस्वी यादव की साथ में नजर आई हैं। तो पिता और पत्नी के साथ तेजस्वी यादव एक गाड़ी में सवार थे, पीछे दूसरी गाड़ी जिसमें मां राबड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ थी, और तीसरी गाड़ी जिसमें मीसा भारती परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंची थी वोट डालने के लिए। फिलहाल तेजस्वी यादव ने वोट डाल दिया है। तेजस्वी यादव वोट डालकर पोलिंग बूथ के बाहर आ गए हैं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाई। महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण के नाम से लॉन्च किया। तो बड़ा सवाल यह कि क्या गठबंधनों के दौर में इस बार जोर किसका चलने वाला है, और ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश, या फिर इस बार बिहार तेजस्वी युग के लिए खोलने जा रहा है अपने द्वार। ये वो बड़ा सवाल है जिसका फैसला बिहार की जनता आज कर रही है। तेजस्वी यादव की ये तस्वीर, अपने दम पर तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान थामे हुए, आरजेडी के लिए प्रचार किए हुए, एक एक दिन में 10-10, 12-12, यहां तक कि कई बार तो 18-18 रैलियां तक तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव ने खुद को पूरी तरीके से झोंक दिया है, और तेजस्वी यादव अपने दम पर महागठबंधन के इस रथ को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन वो जो फिनिश लाइन होती है ना, फिनिश लाइन मतलब बिहार में 122 वाला जादुई आंकड़ा है, क्या उस आंकड़े को इस बार तेजस्वी यादव पार कर पाएंगे? 2020 का चुनाव जरा याद कीजिए, तब भी बिहार में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा तो तेजस्वी यादव ने दिला दिया था 75 सीटों के साथ, लेकिन महागठबंधन जो है वो 110 सीटों के साथ एनडीए की 125 सीटों के मुकाबले पिछड़ गया था। इस बार तेजस्वी यादव के सामने चुनौती बड़ी है। शुक्ला जी, देखिए, दोनों गठबंधन की यदि तुलना की जाए तो आप देखेंगे कि महागठबंधन में सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधे पे है। दूसरा, महागठबंधन में जो भी दल शामिल है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है, कहीं पे जाती है तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें, फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू।
चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर कह रहे हैं कि अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और साथ ही जो गिरिराज सिंह का बयान है बुर्के वालियों को लेकर, उससे बचते बचाते नजर आए हैं चिराग पासवान, कहते हुए कि हिंदू मुसलमान वाले मुद्दों पर नहीं बात करनी है। इस बीच सीधे जरा आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं। लालू परिवार वोट डालने के बाद बाहर निकल आया पोलिंग बूथ से। अंकित वहीं पर मौजूद है, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं। रोहिणी आचार्य लालू जी के साथ में चल रही हैं। लालू जी कुछ कहेंगे आज का? अभी लालू जी कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि स्वास्थ्य नहीं ठीक है। रोहिणी आचार्य साथ में चल रही है। उनका कहना है कि पहले एक बार लालू जी गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद में बात भी करेंगे। कोशिश करते हैं कि आगे से भी तस्वीरें दिखा सकें क्योंकि हलचल काफी तेज है। यहाँ पर जो है मीडिया का जो है काफी सारे कैमरेज हैं, उससे घिरे हुए लालू प्रसाद यादव, और इस सबके बीच में कोशिश हम करेंगे कि अगर राबड़ी देवी या मीसा भारती से किसी से अगर हम बात कर पाए। लेकिन देखिए ये जो तस्वीरें, मीसा मैम दीदी, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए बिहार उन्नति करे, प्रगति करे। आज भी डबल इंजन की सरकार में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, और इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी जो कहते हैं उसको वादा को पूरा करते हैं। मीसा जी, लेकिन जिस तरीके से जंगल राज की बात होती रही है कि लालू जी की तस्वीर, किसी पत्रकार ने ही पूछा कि अमित शाह जी ने अभी ट्वीट किया है कि जंगल राज आ जाएगा, फर्स्ट फेज का है, लेकिन बिहार की जनता ने और देश की जनता ने देख लिया मोकामा की घटना को कि जंगल राज किसको कहते हैं। लेकिन वो तो ये कह तेजस्वी ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री होगा। करेंगे, बात कर सके परिवार के बाकी सदस्यों से। यहाँ पर राबड़ी जी जो है मौजूद हैं। राबड़ी जी फिलहाल गाड़ी में बैठ चुकी हैं, और रोहिणी आचार्य जो इनके साथ में गाड़ी में आई थी वो अभी जो है लालू जी के साथ में मौजूद हैं। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि परिवार के बाकी सदस्यों से भी बातचीत कर सके। रोहिणी आचार्य से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक बार लालू जी गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल देखिए राबड़ी यादव इस वक्त जो है इस गाड़ी में मौजूद है, मीसा भारती एक गाड़ी में मौजूद है, और वो लोग जंगल राज है, जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है, और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार। सिंह ने बोला था कि गरीबों को घर में बंद करके रखो, उनको अपना अधिकार, मत का अधिकार छीनने का उन्होंने कोशिश किया। जंगल राज जब प्रधानमंत्री ने बोला कट्टा लगाने के लिए, तो साफ तौर पर रोहिणी आचार्य जिनका ये कहना कि जंगल राज की बात करते हैं, दूसरी तरफ कट्टे की बात करते हैं, मोकामा की घटना का जिक्र करते हुए, और लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो यहाँ से निकलता हुआ 3 गाड़ियां जिसका हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे। पहली गाड़ी में जो है लालू प्रसाद यादव बैठे हुए, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के साथ में। दूसरी गाड़ी में अब जो है यहाँ पर हमको रोहिणी आचार्य नजर आई हैं राबड़ी देवी के साथ में, और तीसरी गाड़ी में मीसा भारती हैं। और तीनों ने ही जो तमाम ने परिवार के सदस्यों ने लालू जी को छोड़ करके जो परिवार के तमाम सदस्यों ने बातचीत की है उसमें यही कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट का भी जिक्र किया है जिसमें जंगल राज की बात की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज 121 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, और इस बार महागठबंधन की तरफ से सीएम प्रोजेक्टेड चेहरा तेजस्वी यादव हैं, जिनकी सीट पर आज पोलिंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर भरोसा जताने के लिए एक बार फिर से एनडीए सरकार अपील कर रही है। मेरे साथ जेडीयू से सांसद संजय झा जी मौजूद हैं। शुरुआत करूंगी मैं कि आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है, एक उम्मीद के तौर पर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? नहीं, हम लोग की उम्मीद सबसे बड़ा यही है कि नीतीश कुमार जी ने डिलीवर करके बिहार को दिखाया है,
और लोगों के बीच में अभी 2 दिन पहले हम लोग बाय रोड गए थे पूरा बिहार में, और जिस तरह का रिस्पांस नीतीश जी को लेकर के है कि उनके कामकाज और 20 साल से जो वो काम किया है उस पर लोगों का भरोसा आज भी है, और कुछ ज़्यादा ही हो गया है इस बार, और क्योंकि बहुत दिन के बाद लोगों को लगता है कि ये केंद्र में भी सरकार है और यहाँ भी सरकार है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा बिहार को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी का जो मैं देख रहा हूँ जितना दिन से 2005 से खास करके, मुझे लगता है उनके पॉपुलैरिटी का पीक ये चुनाव है। पॉपुलैरिटी का पीक बहुत कुछ कहता है सर। बिल्कुल, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि ये मोमेंट है बिहार का। ये चुनाव सिर्फ 5 साल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अगला जो नीतीश कुमार जी ने बेस बना दिया है टेक ऑफ का, ये टेक ऑफ वाला चुनाव है। अगला 5 साल का चुनाव, अगला 25 साल के बाद बिहार कहाँ खड़ा होगा ये तय करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे, महिलाएं निकलेंगी और एनडीए को वोट करेंगी। ये जो आपने महिलाओं का जिक्र किया, क्या उम्मीदें महिलाओं पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई है? जेडीयू की अगर मैं बात करूँ तो नहीं, पूरे एनडीए की मैं बात करूंगा। महिलाएं पे तो महिला एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी, सच्चाई है बिहार में लोग नहीं मानते थे पहले। नीतीश कुमार जी के आने के बाद ही समझे ना कि महिला भी एक अपने आप में कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है। लोग सोचते थे कि जिस परिवार से हैं उसी हिसाब से वोट का, ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सोच करके वोट करती है। ये सबसे बड़ा चेंज, ये जो कहते हैं ग्राउंड स्वेल, साइलेंट रिवोल्यूशन अगर बिहार में हुआ है, जो शायद उतना बात बाहर में ये चीज़ें उतनी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कहिएगा कि बिल्कुल पलट देना उनके जीवन को, ये 15-20 साल की कहानी है नीतीश कुमार के सरकार में। जो 50% पॉपुलेशन है उनके जीवन को जो नीतीश कुमार जी ने टच किया, छुआ, उनको जो आवाज़ दिया, वो जो बाहर निकली काम करने, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। अब एक सवाल है जिसका जिक्र मैं करूंगी और आपसे जवाब स्पष्ट लेना चाहूंगी, वो है सीएम क्या नीतीश कुमार? सिंपल एक लाइन का सवाल है, क्या नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे अगर एनडीए ये चुनाव जीतती है? अगर नहीं है, एनडीए तो चुनाव जीत रही है, हम किसके चेहरा पे लड़ रहे हैं? एक ही लाइन में बोल रहा हूँ, फेस कौन है, किनके नेतृत्व में लड़ रहा है? तो ये कहाँ से ये बात बार बार उठता है? जिनके फेस पे लड़ रहे हैं, जो जिनके चेहरे पे हम वोट मांग रहे हैं, जिनके काम पर हम वोट मांग रहे हैं, स्वाभाविक। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद हैं और वहां पर योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर रहे हैं और जमकर उन्होंने जो एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार किया है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे बिहार। बलराम पांडे हमारे सहयोगी बख्तियारपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वहां पर मतदाताओं का हुजूम पहुंच रहा है वोट डालने के लिए। ऐसे ही कुछ मतदाताओं के साथ इस वक्त बलराम पांडे मौजूद है। बलराम, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बख्तियारपुर के पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं और ये जो पोलिंग बूथ है वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव का है और उनके पैतृक गांव के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने वोट कास्ट किया है, उसके बाद वो बाहर निकले हैं और हम कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो उनकी उंगली में स्याही का निशान है वो भी दिखाएं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनके गांव के लोगों ने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान किया है। क्या कहेंगी? ये जो इलाका है वो नीतीश कुमार के पैतृक गांव का है, आप लोग भी वहीं के रहने वाले हैं, आप लोगों ने मतदान किया, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान किया? बेरोजगार दूरी करने के लिए मुद्दे पर ध्यान दिया। बेरोजगार और भी कोई मुद्दे? और भी कोई मुद्दे, हम लोग का जीविका से है, हम लोग का मानदेय वेतन बहुत कम है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम लोग का मानदेय वेतन बढ़ाया जाए। और क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख करके आप लोगों ने मतदान किया है? हम लोग वोट इसीलिए दिए हैं कि मेरा जो बच्चे लोग हैं बेरोजगार है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसको दूर करने के लिए हम लोग मुद्दा रखे हैं जी कि मेरे बच्चे लोग आगे बढ़े। और कौन से मुद्दे हैं आप लोगों के, अगर हम जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप लोगों ने मतदान किया है और खास तौर से आपके ही इलाके से, आपके ही गांव से नीतीश कुमार आते हैं? है ना, काम तो बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन देश को प्रगति के रास्ते पर लाने के लिए जो काम होना चाहिए उसी मुद्दे पर हम वोट किए हैं।
बिल्कुल, देखिए यानी विकास विकास के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ रहा है। और जल्दी से एक रिएक्शन हम मेघा का लेंगे। मेघा, महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाओं की बात भी हम सुन रहे हैं, महंगाई का मुद्दा भी गिना रही हैं, बेरोजगारी का मुद्दा भी गिना रही हैं, और महिला वोटर को नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर बिहार में जाना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बार चुनौती तेजस्वी यादव की तरफ से पेश की जा रही है। वो जो लालू प्रसाद यादव वाला MY समीकरण था, उसी मुस्लिम यादव समीकरण को तेजस्वी यादव MY महिला युवा समीकरण में तब्दील करना चाह रहे हैं। मुमकिन हो पाएगा क्या? देखिए, महिला इस इलेक्शन में, इस चुनाव में महिला एक डिसाइडिंग फैक्टर ज़रूर बन के उभरेगी। और वो इसलिए भी होगा क्योंकि इलेक्शन के बिल्कुल पहले अगर आप 10,000 उनके अकाउंट्स में डलवा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी की पार्टी भी मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त। जरा क्या कह रही है हिना शाहब? बेटे उसामा जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना शाहब, उन्हीं से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। हैं उसामा की मां। आप आज यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। रघुनाथपुर सीट उसामा को जब से टिकट मिला हॉट सीट बन गई, कैसे देखती हैं? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, और ऐसा कुछ हॉट सीट नहीं है। जैसे हमेशा से रहा है, हमेशा से वैसी ही है। पर उसामा के यहाँ से चुनाव लड़ने के कारण हमने देखा अमित शाह आए, योगी आदित्यनाथ आए, हेमंत बिस्वा शर्मा आए। वो लोग आते हैं, आते रहेंगे हमेशा। चुनाव जब भी होती है, कोई भी चुनाव हो, वो लोग हमेशा आते हैं। पर तमाम और भी सीटें हैं, लेकिन जितने बड़े नेता इस सीट पर आए, आपकी तरफ से तेजस्वी आए, बाकी लोग भी आए, और कोई उसामा को जिताना है, किसी को उसामा को हराना। उसामा इतना बड़ा फैक्टर ऐसी कोई बात नहीं है, उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एक सवाल जो उसामा के नाम को लेकर के पहले योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही, फिर अखिलेश जी ने जो बात कही। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उसामा का नाम कहाँ से रखा गया, अखिलेश जी ने कहा नाम बदल के शेर सिंह रख देना चाहिए। देखिए, प्यार से जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं उसामा को लेकर? जी, बिल्कुल ऊपर वाले पे भरोसा है 100%। हमारे साथ बातचीत करने देखी गई कि इस वक्त उसामा जो पूरे कैंपेन में रहे, कैंपेन में उन्होंने मतलब लोगों के बीच में तो रहे, पर मीडिया से बातचीत नहीं की। ऐसा क्यों किया? वो अपना काम करता रहा, समय की कमी थी, वो अपने लोगों से जुड़ा रहा। अपने लोगों से जुड़ने का ही तो ये चुनाव जो है वो टिप्पा टिप्पणी करने का नहीं है, अपने लोगों से जुड़े रहने का काम है। ना रहने का कितना इम्पैक्ट? हिना जी, क्या उम्मीदें हैं आपको यहाँ? शहाबुद्दीन साहब के ना रहने जी, उनकी कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता है। रह गई बात कि वक्त तो हमेशा बदलता रहता है। आज हमारे बच्चे का वक्त है। और तो हिना शाहब को आप सुन रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव मतदान का पहला चरण, जिसमें आज मतदाता प्रण ईवीएम में जो कैद हो रहा है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है। अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो वोट जरूर दीजिए। तो बिहार में पहले चरण के लिए मतदान का सिलसिला जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और वीवीआईपीज निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। ऐसे ही बिहार के वीवीआईपी वोटर केंद्रीय मंत्री है नित्यानंद राय, जिनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी नीतीश पांडे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हमारे साथ हैं। बिहार में जिस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, ये भी वोट देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, जिस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, क्या लग रहा है ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है, इसके बीच में एनडीए गठबंधन लोकतंत्र का महापर्व है और बड़ी सख्त और सुदृढ़ और सरल प्रक्रिया है। लोकतंत्र का लोग पर्व मनाएंगे। जिस तरह से तमाम तरह के जातिगत आधार पर वोटों की बात हो रही है, मुस्लिम वोटों को लेकर एनडीए गठबंधन कहां खड़ा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सिद्धांत है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए काम करती है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, जो नीतीश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं। क्या कहना? सबका साथ, सबका प्रयास, मैं बताया हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति। जिस तरह से पिछले दिनों मोकामा की एक घटना सामने आई थी और उसको तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी मुद्दा भी बना रहे थे जी, तो क्या इसमें खास तौर पे आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे। वोट डालने का दिग्गजों का सिलसिला लगातार जारी है। पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 3,74,00,000 आज वोटर जिन्हें भागीदारी करनी है आज पहले चरण के मतदान में। अगर आप भी
वोटर हैं, आपके इलाके में भी आज मतदान हो रहा है, तो वोट जरूर डालिए।